प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जुलाई शनिवार। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। मूसा ने सीनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाया। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ा का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूँ मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हम निर्गमन ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पे ईश्वर के विधान के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर अपने विधान मनुष्य के बीच अर्थात अपनी जनता के सामने प्रकट करते हैं नबी मूसा के जरिए। और नबी मूसा ईश्वर की वाणी, ईश्वर के वचन को जनता तक पहुँचाते हैं। और जैसे ही जनता ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रभु का आदेश पालन करेंगे, हम प्रभु का अनुसरण करेंगे।
ये क्या दर्शाता है कि जैसे ही उन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, शिक्षा को सुना, एकाएक ग्रहण किया और उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। तो प्रथम पाठ से हमारे लिए संदेश है कि जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को पालन करते हैं, धारण करते हैं, हमें उसके अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। जैसे इजरायली जनता ने कही कि हम उसका पालन करेंगे, उसका आज्ञा का पालन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज को दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, निरंतर ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के संदेश, ईश्वर के सुसमाचार को लोगों को बांटते गए। और इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया, ग्रहण करने के तुरंत बाद वह गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और ईश्वर के राज्य को फैलाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में देखते हैं, विशेष करके वचन 15 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु कहते हैं ईश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग राज्य निकट है। ये निकट है, एहसास दिलाते हैं कि प्रभु का राज्य तुम्हारे पास है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 43 में। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, उसे देख लोग प्रभावित होते हैं और इसलिए यीशु को अपने जगह से जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं और यीशु से कहते हैं कि हमारे साथ ही रह जा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 43 में, मुझे अन्य शहरों में जाना है, अन्य गांवों में जाना है और वहाँ के लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताना है और इसलिए मैं भेजा गया हूँ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों को समय समय पर ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर का राज्य क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में पढ़ते हैं, वहाँ पुनः प्रभु यीशु मसीह शिष्य और लोगों को बताते हैं, सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो। इस तरह से हम देखते हैं यीशु ईश्वर के राज्य को इस संसार में प्रकट करते हैं, मनुष्य के बीच में प्रकट करते हैं, एहसास दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, बस उसे एहसास करने और उसे जीने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को करते गए, लेकिन सुनने वाले लोग समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ये ईश्वर का राज्य क्या है, ईश्वर का राज्य कहाँ है, ईश्वर का राज्य कैसे है, इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं, ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग राज को समझाने के लिए छोटी छोटी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का राज, स्वर्ग राज इसके सदृश है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 31 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्गराज उस राई के दाने के सदृश है। यानी कि स्वर्गराज का तुलना प्रभु यीशु मसीह राई के दाने से करते हैं। राई का दाना जब मिट्टी में गिर जाता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, हजारों पक्षियां आकर उस पर शरण लेते हैं, छाया प्रदान करता है, फल उत्पन्न करता है। कहता है कि स्वर्गराज इसके सदृश है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 33 में। वहाँ पे पुनः प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का राज्य का तुलना उस खमीर से करते हैं कि स्वर्गराज उस खमीर के सदृश है जो 3 पसेरी आटे को खमीरा बना देते हैं। कहा जाए तो स्वर्गराज का मूल्य जहाँ पे पड़ता है, स्वर्गराज का उद्गम जहाँ पे होता है, वहाँ पे स्वर्ग का राज के गुण बिखेरता है, बढ़ता है, फैलता है और कहता है कि स्वर्गराज उसके जैसा है। ठीक इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 44 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गराज उस
खेत के खजाने के सदृश है, जो मनुष्य उसे पाता है और बड़ी उमंग के साथ घर वापस जाता है, अपनी सारी चीज़ों को बेचता है और उस खेत को खरीद लेता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहचाना कि ये मूल्यवान है। उस व्यक्ति ने पहचाना कि इस पर मेरा जीवन आधारित है। उस व्यक्ति ने पहचाना कि सबसे कीमती चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं और इसलिए सबको त्यागता है, घर को त्यागता है, संसार को त्यागता है और उस खेत को खरीद लेता है और कहता है यीशु कि स्वर्गराज उस व्यक्ति के सदृश है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 45 में पुनः प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गराज मोती ढूंढने वाला व्यापारी के सदृश है, जो मोती को पाता है और घर जाकर सब कुछ को बेचता है और मोती को मोल लेता है। क्यों? क्योंकि वह प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह मूल्यवान है, क्योंकि उसका जीवन उस पर आधारित है और इसलिए अन्य सारी चीज़ों को त्यागता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह गहराई रूप से स्वर्गराज के बारे में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। और आपने सुना आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गराज उस मनुष्य के सदृश हैं जिन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बोने के बाद सोने के लिए चला गया घर, लेकिन बैरी आकर उस खेत में जंगली बीज बो दिया। तब नौकरों को पता चला कि उसके खेत में अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी उगने लगे। स्वामी जी से पूछा कि स्वामी, क्या आपने अपने खेत में जंगली बीज बोए हैं? उन्होंने कहा किसी बैरी का काम है। तो नौकरों ने कहा क्या कि हम जाकर उखाड़ लें? तो उन्होंने कहा ना, साथ साथ बढ़ने दो। इस तरह से वचन के माध्यम से प्रभु क्या कहना चाहते हैं, यीशु क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि जब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जब बैरी हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे जीवन को दो भागों में बांट देता है। ठीक उसी प्रकार जब बैरी संसार में प्रवेश करता है, संसार को दो भागों में बांट देता है। हम लोग उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। ईश्वर संसार की सृष्टि करते हैं। संसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा संसार को रचते हैं और ये संसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार है। और इसी संसार में शैतान आकर अपना बीज बो लेता है, बीज बो दिया है और इसलिए संसार दो भागों में बंट चुका है। ईश्वर का राज्य और उस राज्य में शैतान अपना बीज बो चुका है। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ हम विश्वासियों के जीवन भी दो भागों में विभाजित होता है जब हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह में नहीं जुड़ते हैं। जैसे कि प्रथम पाठ में हम लोगों ने सुना कि लोग यीशु के वचन को, शिक्षा को सुने और पालन करने के लिए अपने आप में इच्छा और रुचि जगाए और पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम विश्वासी बनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं, हम पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु के शिष्य हो जाते हैं। लेकिन इसी विश्वासी में शैतान आकर अपना बीज बो लेता है और हमारे मन और हृदय में भ्रम उत्पन्न करता है और इसलिए हम विश्वास में संदेह करने लगते हैं। हमारा जीवन भी जैसा संसार दो भागों में बंट जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी दो भागों में बंट जाता है। ये शैतान का कार्य है, ये बैरी का कार्य है। यीशु मसीह इसे अच्छी तरह समझते हैं और लोगों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। आज के पाठों कि अंतिम में हम लोगों ने सुना कि स्वामी कहते हैं कि साथ साथ बढ़ने दो, दोनों को, अच्छे बुरे बीजों को साथ साथ बढ़ने दो। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि साथ साथ बढ़ने दो? ईश्वर की इच्छा ही यही है कि हम साथ साथ बढ़ें, क्योंकि ईश्वर हर एक मनुष्य को अवसर देते हैं, चुनौती देते हैं और उसके जरिए हम अपने आप को और अच्छा बनाएं। यदि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हम बुरे मार्ग पर चलते हैं तो उसे छोड़कर हम अच्छाई के मार्ग पर चलें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर अवसर देते हैं और आज के पाठ में वही झलक दिखाई पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। वचन के अंतिम में हम लोगों ने सुना
कि क्यों प्रभु साथ साथ बढ़ने देता है, अच्छाई को बुराई को साथ साथ क्यों बढ़ने देता है। मैं समझता हूँ इसलिए बढ़ने देता है कि ईश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य मूल्यवान है, हर एक मनुष्य कीमती है। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जी हाँ, हर एक मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। और जब हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं तो ईश्वर हमें खोना नहीं चाहते हैं, ईश्वर हमें टूटते हुए देखना नहीं चाहते हैं, ईश्वर हमें पाप के गर्त में गिरते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और इसलिए अवसर देते हैं ताकि हम असत्य के मार्ग को छोड़ें। सुंदर घटना हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं। 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो यूदस, जिसके अंदर में लालच कूट कूट से भरा हुआ था, यीशु ने जाना, लेकिन उस व्यक्ति को यीशु अवसर दिया ताकि उनके अंदर में जो लालच है उसे छोड़े और सत्य के मार्ग पर चले। बात रही उन्होंने कितना लिया। ठीक उसी प्रकार हमें भी ईश्वर अवसर देते हैं, हमें भी ईश्वर समय देते हैं ताकि हम अपने जीवन को सुधरे और प्रभु के पास लौट आए। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने 2 पाठों को सुना है। दोनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए शिक्षा है कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें। और जब हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं, हमारा जीवन शैतान के बीच के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन ईश्वर की प्रेम हमारे लिए यही है कि अपने पुत्र के द्वारा विभाजन जो हुआ है उसको मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा एक बनाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज पिता के राज्य को हमारे बीच में प्रकट किया है। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो हम वचन सुनते हैं हम अपने आप को ऐसे तैयार करें ताकि वचन को सुन सकें, वचन के द्वारा अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सकें। सिर्फ अपने जीवन ही में नहीं बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी फल उत्पन्न कर सकें, लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकें, लोगों को आपके पास ले आ सकें। ऐसा वरदान हमें देना। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि जो चीज़ हम लोग सीखते हैं वे हमारे लिए लाभदायक हो, मार्गदर्शक बने, विश्वास को मजबूत करने का एक जरिया बने। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।